नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूके भट्ट चैनल में। तो दोस्तों आज मैं जा रहा हूँ दिल्ली का दिल कहे जाने वाले यानी कि क्लांट प्लेस जा रहा हूँ। और क्लांट प्लेस के नीचे बसा है पालिका बाज़ार, जहाँ पर बहुत सारी शॉप्स हैं। तो वहाँ पर मैं इस सैर के लिए निकलते हैं हम लोग और वहाँ पर देखते हैं वहाँ पर क्या क्या आइटम वहाँ पर मिलते हैं, किस टाइप के रेट हैं वहाँ पर और कहाँ तक हम लोग वहाँ पर बार्गेनिंग कर सकते हैं। तो ये सब जानने के लिए हमें पालिका बाज़ार तो जाना पड़ेगा। तो बिना समय गंवाए सफ़र की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों फाइनली मैं क्लांट प्लेस पहुंच गया हूं और देखता हूं यहाँ का माहौल किस तरह का है, क्या हलचल हो रही है, क्या माहौल हो रहा है। यहाँ का खुशनुमा माहौल, चारों तरफ पब्लिक आई हुई है और पहुंच रही है। लगातार भीड़ यहाँ पर लगातार बढ़ती जा रही है यहाँ पर। उसके बाद चलते हैं पालिका बाज़ार की तरफ और वहाँ देखते हैं क्या क्या आइटम यहाँ पर मिल रहे हैं, किस रेट में मिल रहे हैं और वगैरह वगैरह वगैरह। तो चलते हैं फिर। उसके बाद मेरे पीछे है पालिका बाज़ार। क्लांट प्लेस आने के लिए आप बस या टू व्हीलर से भी आप आ सकते हैं या फिर ऑटो रिक्शा से, या फिर सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है राजीव चौक, गेट नंबर 5, जो पालिका बाजार के बिल्कुल पास में पड़ेगा। तो दोस्तों फाइनली मैं पालिका बाज़ार पहुंच गया हूं। इस वक्त मेरे पीछे है गेट नंबर 6 जहां से मुझे अंदर जाना है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर इतनी दूर दूर से लोग इतनी शॉपिंग करने क्यों आते हैं, ऐसा क्या है खास यहाँ पर, पैसा वसूल है, क्या टाइम वेस्ट तो नहीं है। तो चलिए अंदर चल के देखते हैं किस तरह के आइटम यहाँ पर मिलते हैं। और एक्चुअल में मेरा भी इंटरेस्ट है कि यहाँ पर मैं कभी नहीं आया और देखना चाहता हूँ कि यहाँ पर किस टाइप की शॉप है, यहाँ पर किस तरह के यहाँ पर और ज़्यादा आइटम यहाँ पर मिलते हैं। तो चलिए चलते हैं इस गेट से। ये मार्केट क्लांट प्लेस के नीचे बनी हुई एक अंडरग्राउंड मार्केट है। पालिका बाजार की शुरुआत 1979 में हुई थी और इसे भारत की शुरुआती एयर कंडीशन अंडरग्राउंड मार्केट में गिना जाता है। ये करीब 7.0 एकड़ में फैला हुआ है। यहाँ करीब 380 दुकानें हैं। पालिका बाजार में टोटल 7 गेट हैं, जिनसे क्लांट प्लेस की अलग अलग तरफ से अंदर आया और जाया जा सकता है। जैसे ही नीचे उतरते हैं दुकान की लाइन शुरू हो जाती है। यहाँ जेंट्स के कपड़े, लेडीज़ के कपड़े और मोबाइल एक्सेसरीज और भी बहुत सारी दुकानें हैं। कई दुकानदार तो मेरे को अपनी दुकान के अंदर आकर कपड़े देखने के लिए भी बुला रहे हैं, लेकिन पहले तो मुझे पूरी मार्केट घूमनी है, उसके बाद आराम से शॉपिंग करेंगे। आगे एक लेडीज बैग की भी दुकान दिख रही है। यहाँ छोटे बड़े हर तरह के बैग रखे हुए हैं। यहाँ कॉस्मेटिक और परफ्यूम की भी कई दुकानें दिख रही हैं। अगर आपको ये चीज़ें खरीदनी है तो यहाँ एक अच्छी खासी चॉइस मिल सकती है आपको। क्या क्या शॉप में मिलता है भैया आपकी? लेडीज आइटम मिलते हैं आपके? किस रेंज में है ये सारे? स्टार्टिंग 500 से ये वाला 500 से स्टार्टिंग है। हाँ, 2500 से तो सभी ओकेजन के लिए मिल जाते हैं आपके यहाँ? फैंसी पार्टी। अब हम पालिका बाजार की गलियों से गुजर रहे हैं। दोनों तरफ फैशन की दुकानें सजी हुई हैं। लेडीज जीन्स और टॉप और फैशनेबल कपड़ों की काफ़ी वैरायटी यहाँ देखने को मिल रही है। अगर शॉपिंग का शौक है तो यहाँ ऑप्शन की कोई बिल्कुल भी कमी नहीं है। शॉर्ट्स तो है मेरे पास। शॉर्ट्स नहीं, देखो 3 आपसे मैंने भैया से 3 शर्ट मैंने ले लिया, बहुत ही रीजनेबल रेट में दिया भैया ने मेरे को और क्वालिटी बहुत बढ़िया है। मैंने ऐसी ही 2 शर्ट ली है मैंने और एक इनके कहने पे ली है, जो इन्होंने मुझे कन्विंस किया तो मैंने ये वाली शर्ट मैंने ले ली, मैंने इनसे परचेज कर लिया मैंने।
तो इनकी क्वालिटी बहुत बढ़िया है भाई साहब की। शॉप नंबर क्या है भैया आपका? A1 A1 है आपका। फ्लोर कौन सा है ये? गेट नंबर 2 गेट नंबर 2 है सर। गेट नंबर 2 के पास। गेट नंबर 2 209 के सामने। ठीक है। अब सामने जूतों की दुकान आ गई है। यहाँ लेडीज सैंडल से लेकर जेंट्स स्पोर्ट्स शूज तक सब कुछ मिल रहा है। इस टाइप का कैसे दिया ये वाला? ये वाला के सारे 1000 के रेंज में है सर के सारे? अच्छा ठीक ठीक नहीं रहने दो, ठीक है। और ये नीचे वाले जो हैं 700 500 सब रेंज का। लेडीज के भी हैं आपके पास तो सारे आइटम? 350 300। अब हम आ गए हैं कॉटन के कुर्तों की दुकान पर। यहाँ अलग अलग रंगों में कई तरह के खूबसूरत कुर्ते आपको देखने को मिल रहे हैं। कपड़ों को हाथ लगाकर देखें तो क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी लग रही है। अगर आपको आरामदायक और स्टाइलिश कुर्ते पसंद है तो यहाँ अच्छी खासी वैरायटी आपको मिल जाएगी। यहाँ कुर्तों के साथ साथ जीन्स भी रखी हुई है, जिन्हें मैं हाथ लगाकर देख भी रहा हूँ। अलग अलग रंग और डिज़ाइन में काफ़ी सारी जीन्स मिल रही है। अगर जीन्स खरीदनी हो तो यहाँ पर एक बार आप ज़रूर देख लेना। बताओ। कितना कम हो सकता है और बताओ? बंद कर दो, पानी दे दो, कोई बात नहीं। यहाँ आर्टिफिशियल कड़े और इयररिंग की अच्छी खासी रेंज देखने को मिल रही है। अगर आपको टैटू बनवाना है तो उसकी भी दुकान है यहाँ पर। सबसे अच्छी बात यह है कि पूरा बाजार एयर कंडीशन है, इसलिए यहाँ गर्मी बिल्कुल महसूस ही नहीं होती। यहाँ बीच में बैठने की भी जगह बनाई गई है। यहाँ पर कुछ लोग आराम कर रहे हैं तो कुछ लोग लंच का मजा ले रहे हैं। यहाँ से इस सेंटर पॉइंट से चारों तरफ दुकानें भी एक साथ दिखाई दे जाती हैं। चारों तरफ दुकानें, लोगों की भीड़ और शॉपिंग का अलग ही माहौल देखने को मिल रहा है। मैंने वादा किया था कि बार्गेनिंग भी दिखाऊंगा, लेकिन दुकानदारों ने कैमरे पर रिकॉर्ड करने से मना कर दिया। क्लियर, इसलिए मैं इसका हिस्सा वो आपको नहीं दिखा सकता। अब बाहर चलकर बताता हूँ कि पालिका बाजार में सही तरीके से बार्गेनिंग करने का क्या तरीका है। बहुत ही सिंपल तरीका है। पहले बाहर चलते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा। पालिका बाजार के बाहर भी अच्छी खासी रौनक देखने को मिल रही है। यहाँ बाहर भी अलग अलग सामान की दुकानें लगी हुई हैं, यानी शॉपिंग का माहौल सिर्फ अंदर ही नहीं बाहर भी बना रहता है। हेलो दोस्तों, तो आपको कैसा लगा आज का एक्सपीरियंस? मैं तो शॉपिंग करके यार बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि मैंने जो आज बार्गेनिंग करी है अपनी सारी लिमिट क्रॉस कर दिया बार्गेनिंग की हिस्ट्री की मैंने अब तक। मेरा फार्मूला तो एक ही है बार्गेनिंग करने का यार। जो भी रेट अगर सामने वाला मुझे कोई कोट करता है तो मैं उसका हाफ कर देता हूँ। सपोज मान लीजिए कि वो मुझे 1000 रुपये बोलता है,
तो 1000 रुपये का मैं 500 से स्टार्ट करता हूँ। मैं 500 पे क्या होगा कि वो बोलेगा नहीं यार मुझे नहीं चाहिए, आप भाई साहब ऐसा नहीं करो यार, हमें तो पीछे से माल ऐसा मिलता है वैसा मिलता है वगैरह वगैरह की इस तरह की डायलॉग वो मारेगा। आप बोलो भैया मेरा 500 का रेट है मेरा, मैं इससे ऊपर नहीं जा सकता, इतनी वर्थ करती नहीं ये चीज़ें। तो वो आपको जो है वो करेगा चलो ठीक है 50-100 रुपये में कम कर देता। आप ऐसे करके आप बिल्कुल उसको नेगेटिव आंसर देते रहो और आप ये एक्टिंग करो कि भाई मेरे को तेरे पे इंटरेस्ट नहीं है तेरे प्रोडक्ट पे, अब मैं जा रहा हूँ, मैं कहीं और दुकान पे जा रहा हूँ। जैसे ही आप पीछे बैक आप करोगे उसकी तरफ और वो उसी वक्त ही आपको वो कुछ ना कुछ तरीके से आपको जाने नहीं देगा किसी भी तरीके से, क्योंकि आप जो है ना उससे जब आप बात करोगे तो ऑब्वियसली आप कम से कम 1 या 2-3 जो है आइटम तो आप देख चुके हो। लाइक जैसे मैंने 3 टी-शर्ट हाफ टी-शर्ट मैंने परचेज करी है और 2 कुर्ते मैंने परचेज करे हैं मैंने, और 2 कुर्ते जो उस आदमी ने मेरे को कोट किए थे वो 550 रुपये के करे थे, जिसको मैंने 375 रुपये में आके क्लोज किया मैंने, 375 में, यकीन मानो आप। और जो मैंने हाफ जो टी शर्ट मैंने ली थी 3 टी शर्ट मैंने लिए वो उसने मुझे कोट किया था 500 का, जो मात्र 300 रुपये में मैंने उसको लेके आया हूँ यार। तो आप अंदाज़ा लगा लो कि यहाँ पर बार्गेनिंग करने की कोई लिमिट नहीं है। आप जितना चाहो आपके ऊपर है कि आप किस तरह से आप उनको तोड़ सकते हो। वो तो पूरी कोशिश करेंगे कि आप जो है आप खाली हाथ ना जाओ। अगर उनकी शॉप पे अगर आप आ गए हो और आपने 5 या 10 मिनट उनके ऊपर लगा लिए, आपने भी उनके ऊपर इतने टाइम आपने स्पेंड कर दिया है, उन्होंने भी कर दिया है, तो ऑब्वियसली वो पूरी कोशिश करेगा कि कस्टमर जो है यहाँ से खाली हाथ ना जाए। तो आप जैसे ही उसको रेट बोलोगे हाफ, तो वो जो बोलेगा कि नहीं जी ठीक है जी आप 1000 का जो 800 ले लो, ये कर लो। आप उसको इंटरेस्ट दिखाओ कि भैया मैं तो एक आइटम जो है कहीं और मार्केट में भी मिल रहा है मेरे को, क्योंकि ये आइटम की दुकान है। यानी अगर आपको कोई भी आइटम बोलो वहाँ पर हर आइटम की कम से कम 8 से 10 दुकानें आपको मिल जाएंगी आराम से बिल्कुल। तो आप जो है उस दुकान के बारे में उसको बोलो भैया मैं तो फलाने दुकान पे जा रहा हूँ, मैं तो वहाँ से ले लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास आया हूँ मैं, आप इंटरेस्टेड नहीं हो तो कोई बात नहीं, वहाँ से ले लूँगा भाई मैं। तो वो ऑब्वियसली आपको जब इतना टाइम स्पेंड कर लेगा, टाइम खोटी हो जाएगा, तो फिर वो आपकी बात मानेगा। अगर आप फिर भी नहीं बात माने, तो अगर आपको लग रहा है कि वो प्रोडक्ट आपको वर्थ करता है, तो आप 50 रुपये आप बढ़ा सकते हो, 550 रुपये बढ़ा दो, सीधी सी बात है। और अगर आपको लगता है कि नहीं है तो 500 रुपये में यकीनन बताऊं आपको 500 रुपये में कोई और दुकान आपको मिल जाएगी आपको। तो मैंने ये 2 चीज़ फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने ये 2 प्रोडक्ट मैंने परचेज किए हैं जो वीडियो में आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो इस तरह का मैं बार्गेनिंग में करता हूँ। लेकिन हाँ, आप लोग ये जरूर ध्यान रखिएगा, जो इस तरह की जो बार्गेनिंग है ना, वो इसी टाइप के मार्केट में ही कर सकते हैं आप। जैसे मैंने आपको अभी बताया पालिका बाजार के पास में है जनपद मार्केट, वहां पर आप कर सकते हो, सरोजनी नगर, लाजपत नगर और नोएडा की अट्टा मार्केट। ऐसे ये एग्जाम्पल है, 4 एग्जाम्पल जहाँ पर मैं अक्सर आया जाया करता हूँ और वहां पर मैं मतलब इस तरह की बार्गेनिंग मतलब करता रहता हूँ यार। तो मतलब प्राइस टूटते रहते, कोई प्राइस फिक्स नहीं होता। तो ये तो आपके आर्ट है, जिस तरह से आप कर सको ये सब कर सकते हो सकता है मेरे से अच्छा बार्गेनिंग कर सको आप, पर मैं तो ये कहता हूँ कि ये एक टेक्निक थी जो मैंने आपको बताई। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, लोगों ने मेरे को बार्गेनिंग करने का वीडियो रिकॉर्ड करने इसलिए नहीं दिया क्योंकि वहां पर मैंने ये देखा है कि दुकानें बहुत पास हैं और उनकी आपस में जो ट्विनिंग है, जो यूनियन है ना, वो ऐसे हो जाती है कि वो आपको एक दूसरे का साथ देते हैं। बोले बार्गेनिंग वाला पार्ट आपको रिकॉर्ड नहीं करने देंगे, आप मुझे शॉप आप कवर कर लो, बातचीत आप जो करना है वो आप कर लो, लेकिन आप बार्गेनिंग वाला जो पोर्शन है वो हम आपको शेयर नहीं कर सकते। तो खैर एक वीडियो में जहां पर मैं कुर्ता जो मैंने परचेज कर रहा हूं, तो वहां पर भी उसने मुझे ये बात बोली है कि आप कैमरा बंद कर दो। आप ये बात नोट करिएगा कि उसने मुझे ये बात बोली थी मेरे को उसने, तो इसलिए मैंने उसको नाराज नहीं किया। धंधे वाली बात है, हो सकता है कि ये प्राइस जो है, कई कंपटीशन बहुत है ना वहां पर, जो डायलॉग चल रहे थे वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, उसके लिए सॉरी। बार्गेनिंग का जो फार्मूला है वो तो यही है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो भी इस वीडियो को देख रहा है फर्स्ट टाइम, प्लीज उसको सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को, ताकि आपको आने वाले मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मैं फिर मिलूंगा एक नए सफर पे, आपको लेके जाऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद।